वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे उनको हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहे और आप लोगों को अपने 12th क्लास का सिलेबस हमारे साथ कंप्लीट करने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को बहुत ईजी वे में समझाऊं, अपने तरीके को इम्प्रोवाइज़ करके आप लोगों को समझाऊं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.6 से सॉल्यूशंस करेंगे। 7.6 में जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि आपने जो इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा है स्टूडेंट्स, जिसमें आपने एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 सॉल्व किया था, तो वहाँ पे आपको ध्यान होगा कि हमने जो सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, वहाँ पे टर्म्स को अलग अलग करके हमने सॉल्व किए थे। ध्यान है ना स्टूडेंट्स, हमने वहाँ पे जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस थे सब टर्म्स को हम अलग अलग करके सॉल्व कर रहे थे। तो जब हम अलग अलग करके टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं तो वहाँ पे कोई मेथड ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, वो सिंपल नॉर्मल इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन या सिंपल लैंग्वेज में हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन उसको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। बट अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे हम टर्म्स को सेपरेट ना कर पाए, अलग अलग ना कर पाए, तो फिर हमें वहाँ पे कुछ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन लगाने होते हैं। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या क्या है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए? जो आप लोगों के सिलेबस में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपने एक्सरसाइज 7.4 में और 7.5 में पढ़ा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 7.4 और 7.5 का जो मेरे पिछले वीडियोस थे उसको देख के सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए होंगे अच्छे से। देन उसके बाद आपका है पार्शियल फ्रैक्शंस, ये एक मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, पार्शियल फ्रैक्शंस, तो ये हम 7.6 में पढ़ेंगे। फिर आपके पास 7.7 में आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये भी एक मेथड है, ठीक है जी। और स्टूडेंट जो आप लोगों की पुरानी मैथ्स है जिसका कोड 041 है, वहाँ पे आपके दो मेथड्स और थे, बाय परफेक्ट स्क्वायर और इसको हम स्पेशल फंक्शंस भी बोलते हैं यहाँ पे, और इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज भी उसमें था। बट ये दोनों टॉपिक अभी आप लोगों के कोर्स में नहीं है। आप लोगों के कोर्स में बाय परफेक्ट स्क्वायर के दो फॉर्मूले जरूर दिए हुए हैं, उसकी हम बात करेंगे, वो इसी एक्सरसाइज में उन्होंने डाला हुआ है, इसकी भी हम बात करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन की भी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक फंक्शन जो fx अपॉन gx, भाई हमें पता है कि कोई भी फंक्शन जब अपॉन में होता है तो उसको हम रैशनल फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे fx और gx दोनों ही पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई फंक्शन इस टाइप का दिया जाएगा जो रैशनल हो, अपॉन में कोई फंक्शन हो, तो वहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शंस लगा सकते हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब अगर कोई फंक्शन हमारा रैशनल फंक्शन नहीं है, अपॉन में नहीं है, तो भाई वहाँ पार्शियल फ्रैक्शंस तो लगेगा ही नहीं, सिंपल सी बात, राइट। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए ये जरूरी है कि फंक्शन रैशनल हो। अब ऐसा नहीं है कि हर रैशनल फंक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा, हमें देखना है कि कुछ इसकी भी कंडीशंस है। रैशनल फंक्शन में कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें पार्शियल फ्रैक्शंस लगेंगे, तो उसको समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि भाई हमें ये पता ही है कि gx 0 नहीं होना चाहिए, fx अपॉन gx वेयर gx इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल फंक्शन। नाउ अब आपको ध्यान क्या देना है, पहली कंडीशन कि इफ डिग्री ऑफ fx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx, ठीक है जी। डिनोमिनेटर में जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर ज्यादा है और जो न्यूमरेटर में हमारा वेरिएबल है उसकी पावर कम है, इसका मतलब ये डिग्री हाईएस्ट पावर। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो देन हमारे पास जो ये फंक्शन है fx अपॉन gx इज कॉल्ड प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये वही सिंपल चीज है जो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ करते थे। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में ज्यादा वैल्यू होती है, न्यूमरेटर में कम होती है, तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते थे। अब क्योंकि ये पोलिनोमियल में है तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन हम इसको बोलेंगे। तो भाई अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन हमारे पास है कोई फंक्शन, तो उसमें हम डायरेक्टली ये पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। ये टेबल मैंने लिखा है, इसको मैं समझाऊंगा आप लोगों को ये कैसे लगाना है। कब लगाना है कि अगर डिग्री ऑफ fx डिग्री ऑफ gx से कम होगी, न्यूमरेटर में पावर x की कम होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में ज्यादा होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है और उसमें हम ये पार्शियल फ्रैक्शंस लगाते हैं। तो बात करते हैं इनकी कैसे इनको लगाया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हेडिंग है टाइप ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शन, कि अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन इस फॉर्म में होंगे तो उनको कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक डाउन करेंगे। तो देखिए पहला है px प्लस q अपॉन x माइनस a x माइनस b, मतलब जो हमारे पास डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है उसको उन्होंने फैक्टर्स करके गिवन है। अगर फैक्टर्स नहीं होगा तो भाई हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। अगर वो फैक्टराइज हो रहा है तो हम उसको फैक्टर्स कर लेंगे। और देखिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फिर डिग्री ऑफ fx, इसका जो डिग्री है वो gx की डिग्री से कम है, तो इसके ब्रैकेट हम खोलेंगे तो हमारे पास 2 आ रहा है ना डिग्री, ये x स्क्वायर क्वाड्रेटिक बन रहा है और ऊपर डिग्री 1 है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, ब्रेक डाउन करेंगे,
तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, ए और बी हमारे कोई कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, अभी आप इसको नोट करिए, जब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ आप लोगों के लिए कि भाई अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है 4x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 और x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे तो x माइनस बी लिखा हुआ है, x माइनस ए, ऐसा जरूरी नहीं है दोनों माइनस हो, ये प्लस भी हो सकता है, ये दोनों प्लस भी हो सकते हैं। देखिए ये जो कंडीशन है इसमें सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू b, ये दोनों अलग अलग होंगे, ये दोनों अलग है, तो इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3। देखिए समझिए, ठीक है जी। फिर सॉल्व आगे करने का तरीका होता है वो हम बाद में क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो ये चीज समझिए। इसी तरीके से नीचे देखिए, अगर हमारे पास 3 फैक्टर्स गिवन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल नीचे है तो उसको हम फैक्टर्स करके 3 फैक्टर्स निकलेंगे और ऊपर क्वाड्रेटिक है तो कंडीशन सेटिस्फाइड है अगेन। तो यहाँ से आपको ब्रेक डाउन करना है a अपॉन एक्स माइनस बी, b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी, मतलब पहला फैक्टर a के नीचे, दूसरा फैक्टर b के नीचे और तीसरा फैक्टर c के नीचे। क्लियर है? एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों को। नाउ ये वाला कंडीशन समझिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान से देखिएगा। भाई एक हमारे पास पॉलिनोमियल ऊपर है लीनियर और नीचे हमारे पास अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको खोलेंगे तो क्वाड्रेटिक ही बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब होल स्क्वायर है तो इसको ब्रेक डाउन करना है a अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है जी, और प्लस b अपॉन इसी का स्क्वायर। मतलब अगर इसके एग्जांपल लूं मैं, अगर 4 अपॉन एक्स माइनस 2 का स्क्वायर दे रखा है, देखिए अब 4 कांस्टेंट होगा तो भी चल जाएगा, अगर x लगा दो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। ये हमारे पास ऊपर 4 हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको a अपॉन एक्स माइनस 2 करना है और b अपॉन एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे आपको ब्रेक डाउन करना है। राइट, आ रहा है समझ में? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। नाउ अब कंडीशन में क्या हुआ कि ये चीज तो यहाँ आ ही रही है और एक एक्स्ट्रा फैक्टर और आ गया हमारे पास, तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन ये टर्म, कि मतलब यहाँ तक तो ये सेम लग रहा है। फिर उसके बाद जो थर्ड फैक्टर हमें दे दिया उस फैक्टर में c अपॉन में एक्स माइनस बी। आई होप क्लियर होगा, एग्जांपल की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर सपोज इसी के नीचे मैं एक्स माइनस 3 कोई फैक्टर ले लूँ तो c अपॉन एक्स माइनस 3 मेरे को लेना पड़ेगा। राइट, नाउ नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास, फिफ्थ कंडीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन सबसे, इन चारों से ये अलग कंडीशन है। कैसे अलग कंडीशन है? क्योंकि ऊपर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और नीचे हमारे पास पॉलिनोमियल है, बट यहाँ पे देखिए कि एक जो फैक्टर है वो हमारा लीनियर है और एक दूसरा फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे खास बात ये है कि जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। फैक्टराइज का मतलब इसको हम लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये अगर ऐसे ही रहेगा एक्सक्वेरी फॉर्म में तो इसको हम ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं कि भाई a अपॉन में दिस फैक्टर, पहला फैक्टर आ जाएगा, और जो क्वाड्रेटिक हमारा फैक्टर है उसके ऊपर bx प्लस c लेना है स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट है देखिए इन सबसे, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन की कंडीशन समझ में आई होंगी और उसको हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक डाउन करते हैं वो भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब जब मैं इसमें क्वेश्चंस पे सॉल्व करवाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है जी, अब दूसरी कंडीशन देखिए। दूसरी कंडीशन होती है कि इफ डिग्री ऑफ fx इज ग्रेटर देन या इक्वल टू डिग्री ऑफ gx हो। मतलब समझिए कि भाई अगर हमारे पास ऊपर जो है वो ज्यादा पावर है और नीचे वेरिएबल की कम पावर है, तो ऐसी कंडीशन में fx अपॉन gx को क्या कहा जाता है बताइए? यस बोलिए। यस करेक्ट, इसको बोला जाता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन याद होंगे उसी टाइप से, यहाँ डिग्री की बात हो रही है बस। तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्टली हम नहीं लगा सकते भाई, ये ध्यान रखना। अगर ये कंडीशन है तो हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, fx और gx में डिवीजन एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी। मतलब fx को डिवाइड करना पड़ेगा gx से। तो fx को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं gx इंटू qx प्लस rx। मतलब भाई जब हम gx से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक क्वोशिएंट आएगा जिसको qx से शो किया गया है और एक रिमाइंडर आएगा जो हमारा rx से डिनोट किया गया है। अब इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कि भाई fx अपॉन gx इज इक्वल टू जो qx है उसको सेपरेट करके प्लस rx अपॉन gx। ध्यान दीजिए यही चीज बन जाएगी। तो इस चीज को समझिए कि भाई यहाँ पे qx तो सेपरेट हो गया, इसका तो इंटीग्रेशन इजीली निकल जाएगा, और ये जो rx अपॉन gx बनेगा ना भाई, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनेगा। तो इस प्रॉपर रैशनल फंक्शन में फिर हमें यही चीज करनी पड़ेगी और क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, आ रही समझ में बात? तो आई होप स्टूडेंट्स कि भाई जो ये पार्शियल फ्रैक्शंस का बेसिक कंडीशंस है उसको मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, और अगर नहीं समझा पाया हूँ, आपको समझ में नहीं आया है ये कंडीशंस, तो आप कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसको इम्प्रोवाइज करके दोबारा से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन जब सॉल्व करने हैं इनके, तो कंडीशन जो थी पार्शियल फ्रैक्शन की वो ध्यान में रखनी है।
तो भाई जो भी क्वेश्चन गिवन है आप उसको हाईलाइट कर लीजिए सबसे पहले। भाई ये आई है हमारे पास, और ये कंडीशन सीधा सीधा जो फर्स्ट कंडीशन से मैच हो रहा है ना। नीचे दो फैक्टर्स गिवन है और ऊपर एक हमारा पॉलिनोमियल लीनियर। तो आप क्या कीजिए भाई, इसको आप लेट करिए सबसे पहले x - 1 अपॉन x - 2 x - 3 इज इक्वल टू a अपॉन x - 2 प्लस b अपॉन x - 3। तो फ्रेंड्स अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, प्रॉपर स्टेप्स में करवाऊंगा, फिर आप वो स्टेप्स नोट करके बाकी क्वेश्चन में वही अप्लाई करिएगा। मैं क्या करूंगा, बाकी क्वेश्चन में डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी एक्सरसाइज जल्दी सॉल्व हो पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। जब हम ये पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं तो हमें ए और बी फाइंड करना होता है स्टूडेंट्स। अब ए और बी फाइंड करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो x - 2 x - 3 यहाँ से ऊपर इसको भेजिए x - 3 और प्लस b यहाँ पे x - 2। समझ में आ रहा होगा। अभी एलसीएम लिए किया है और इधर का जो पार्ट है उसको एज इट इज रखिए। तो आप देखिए जो इधर पे LHS है इसको तो हम कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, जो इधर LHS में बचा और यहाँ पे इसकी ब्रैकेट खोल दीजिए ax - 3a प्लस bx - 2b। देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि जो ये a और b की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसको दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक होता है कि भाई ब्रैकेट ओपन कर लिया मैंने, और एक होता है बिना ब्रैकेट ओपन किए। तो मैं दोनों मेथड से आपको बताऊंगा, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन में। तो मैं पहले क्वेश्चन में इसको ब्रैकेट ओपन करके बता रहा हूँ कि कैसे a और b को फाइंड किया जाता है। तो देखिए जब हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया तो हमें क्या करना है कि भाई LHS में देखना है x की कौन सी टर्म्स है। LHS में x की केवल एक ही टर्म है और यहाँ पे x की दो टर्म्स है। तो हम इनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स आपको यहाँ लिखना है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। और कैसे इक्वेट होगा, तो यहाँ पे x के साथ a प्लस b है, तो a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे आपके पास 1 है जी। आगे समझ में बात, ये कोफिशिएंट्स इक्वेट हो गए तो एक इक्वेशन बन गई हमारी। इसी तरीके से जो RHS है हमारा, यहाँ पे देखिए कि भाई नॉन x जो है हमारे पास 3a और ये 2b, मतलब ये नॉन x का मतलब ये नॉन वेरिएबल टर्म कांस्टेंट टर्म्स है। और LHS में क्या कांस्टेंट टर्म है, -1। तो भाई इनको इक्वेट कर दीजिए। देखिए -3a - 2b इक्वल टू -1। ठीक है जी, दो इक्वेशन बन गई। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास a एंड b की वैल्यू आ जाएगी। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे a प्लस b है, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन ही कर देता हूँ यहाँ पे 1 माइनस b, यहाँ पे मैं पुट करूंगा 1 माइनस b माइनस 2b इक्वल टू -1। तो -3 प्लस 3b हो गया, -2b इक्वल टू -1। ये देखिए क्लियरली b आ रहा है, -1 3 उधर चला जाएगा तो ये 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। तो b की वैल्यू 2 आ गई, इसको यहाँ पुट कर लीजिए। a इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो a की वैल्यू -1 आ गई जी। ठीक है, अब जब a और b की हमने वैल्यू निकाल ली तो क्या करना है हमें, हमने जो ये पार्शियल फ्रैक्शन लेट किया था, आप इस पे आ जाइए। आप लिखिए वी हैव x - 1 x - 2 x - 3 इक्वल टू a अपॉन दिस, तो a की वैल्यू -1 है, प्लस b अपॉन दिस, तो b की वैल्यू हमारी 2 है, b की वैल्यू 2 लिख दी x - 3। ठीक है जी। अब देखिए हुआ क्या, पार्शियल फ्रैक्शन का फायदा क्या हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन था इसको हमने दो पार्ट में बांट लिया था। तो अब इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि भाई इसको इंटीग्रेशन कर दें। बात समझ रहे हैं कि क्वेश्चन जो था वहां पे आप इंटीग्रेशन dx लगाइए, तो ये क्वेश्चन था हमारा, तो भाई यहाँ पे भी इंटीग्रेशन dx लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन dx लगाना पड़ेगा। मतलब हमारे क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए हैं। इन दो पार्ट को मैं सॉल्व कर लूंगा, इंटीग्रेशन निकालूंगा, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन निकल गया। आई बात समझ में। तो ये जो है हमारा आई था भाई, और यहाँ से देखिए इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ लॉग x - 2 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 लॉग x - 3 प्लस। तो ये हमारा सॉल्यूशन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। इसको आप प्लस 2 लॉग x - 3 माइनस लॉग x - 2 भी लिख सकते हैं, या प्रॉपर्टीज अगर लगानी है तो देखिए प्रॉपर्टीज लगा के हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। ये जो 2 है इसके ऊपर चला जाएगा, तो लॉग x - 3 का स्क्वायर हो गया, और क्योंकि माइनस में है लॉग, तो ये वाला जो टर्म है इसके अपॉन में आ जाएगा। तो एक तरीका ये भी होता है आंसर को लिखने का। आप देख लीजिएगा बुक में कैसे आंसर दिया है, उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। और वैसे भी आपको पता नहीं होगा एग्जाम में क्या सोल्यूशन है, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर को, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। नाउ फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट से सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पे हमें इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। क्लियरली पता लग रहा है, मैंने बताया था अगर फैक्टर दे रखा है तो वेल एंड गुड, सीधा कर दीजिए। अगर फैक्टर नहीं दे रखा तो आप इसमें फैक्टर्स करिए, क्योंकि भाई ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से बड़ी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट आप इसके फैक्टर्स बनाइएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहीं पे कर रहा हूँ भाई, क्वेश्चन को आपने आई ले लेना है और फिर यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगाऊंगा, तो देखिए क्लियरली पता लग रहा है प्लस 6x माइनस 3x। तो भाई x प्लस 3 और x माइनस 3 फैक्टर बन गया भाई, समझ रहे हैं बात। आई होप समझ गए होंगे, इतना आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। x माइनस 3 x प्लस 6 दो फैक्टर आ गए। अब मैं क्या करूंगा सेकंड पार्ट के सोल्यूशन के लिए, मैं यहाँ पे अब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लेट करेंगे इस कंडीशन को 3x प्लस 5 को x माइनस 3 x प्लस 6, मैं a अपॉन में x माइनस 3 प्लस b अपॉन में x प्लस 6, इनका एलसीएम लेंगे तो भाई a x माइनस 3 x प्लस 6 और ये टर्म इधर आ जाएगा a x प्लस 6 प्लस b x माइनस 3।
और यहाँ से जो है इसको आप एज इट इज नोट करिए। तो देखिए अब मैं यहाँ पे a और b की जो वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा दूसरे मेथड से, आप लोगों को ये कट जाएगा। तो 3x + 5 इज इक्वल टू, मैं ब्रैकेट नहीं खोलूंगा यहाँ। अब यहाँ पे हम कैसे a और b की वैल्यू निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखिएगा। ये स्टेप इजी होता है और आपको यही स्टेप लगाने हैं बाकी क्वेश्चंस में, ठीक है। एक तो तरीका ये भी बताया मैंने, ये भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी इजी ये तरीका है कि हम क्या करेंगे, हमें a और b फाइंड करना है। तो पहले हम a फाइंड करेंगे। तो a फाइंड करने के लिए हम ये देखेंगे b को इस तरीके से 0 बना सकते हैं। b को अगर 0 बना दिया, अब मतलब अगर x पे मैं 3 पुट कर दूं, तो x में 3 पुट करूंगा तो 3 - 3 0 हो जाएगा, b के साथ इंटू होगा, b खत्म हो जाएगा। जो मैं 3 पुट करूंगा मुझे यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी a की, और a फाइंड आउट हो जाएगा। आया कॉन्सेप्ट समझ में? तो भाई यहाँ पे आप पुट करिए x की वैल्यू 3, तो 3 हमें सारे x में पुट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 3 9, 5 14, a हो गया आपके पास यहाँ पे 3 + 6 9, तो a का वैल्यू क्लियरली 14/9 आ गया जी, ठीक है। अब आप क्या करिए, अब हमें जैसे मैंने b को 0 बना के a निकाल लिया, ऐसे ही a को 0 बना के b निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे x में क्या पुट करना पड़ेगा, क्लियरली पता लग रहा है -6, -6 + 6 0 हो जाएगा। तो भाई x को 6 पुट कर दीजिए, -6 सारी जगह पे। तो 3 × -6 हो गया -18 + 5 = -6, ये हो गया b -9, यहाँ से आ गया -13, ये आ गया -9। तो देखिए b की वैल्यू 13/9 आ गई जी, ठीक है। a भी आ गया, b भी आ गया ना। अब आपको क्या करना है भाई, जो हमने यहाँ पे कंडीशन बनाई थी, आप लिखिए वी हैव 3x + 5 अपॉन में x - 3 x + 6 इज इक्वल टू a इज 14/9, और इसको 1 अपॉन में x - 3 हम लिख लेते हैं, प्लस b, यानी कि b हमारा है 13/9, और इसको 1 अपॉन में x + 6 लिख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आप dx लगा दीजिए इंटीग्रेशन के साथ, dx। तो देखिए 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, इसको आप i लिख लीजिए। ये हमारा 14/9 log of x - 3 प्लस 13/9 log of x + 6 प्लस c। 1/9 कॉमन ले सकते हैं जी, 1/9 कॉमन ले लीजिए। 14 log x - 3 प्लस 13 log x + 6, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। इसको आगे लॉग की प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, बट आप आंसर चेक कर लीजिएगा किस फॉर्म में दिया हुआ है, वहीं पे छोड़ दीजिएगा। लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है तो आप इस तरीके से लॉग की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, राइट। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द सेकंड क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड के फर्स्ट पार्ट में भी आपको पहले इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ कर देता हूँ सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो भाई i लेकर के 2x + 7, यहाँ पे देखिए इसके फैक्टर्स में करूँगा तो क्लियरली पता लग रहा है -2x + x करना पड़ेगा जी, स्प्लिटिंग न्यूमरेटर टर्म हो गया। तो एक फैक्टर बन गया x - 2, एक फैक्टर बन गया x + 1, ठीक है जी। इतना आपको समझना पड़ेगा, डायरेक्टली फैक्टराइजेशन करना है आपको इस तरीके से, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हो गया। अब हमें पता है क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन कर दीजिए। लेट 2x + 7 अपॉन x - 2 x + 1 इज इक्वल टू a अपॉन में x - 2 प्लस b अपॉन में x + 1। तो भाई हमें पता है नीचे डिनोमिनेटर्स तो कट जाते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा ही नहीं, ये इसके पास आ जाएगा और ये इसके पास आ जाएगा। भाई आप लोगों को लिखना है, स्टेप्स प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने कट कैंसिल करके लिख दिया सीधा से। अब अपने क्या करना है भाई, a को निकालना है, तो b 0 करने के लिए आप पुट कर लीजिए x की वैल्यू को 2, x के लिए 2 पुट की हुई तो ये 0 हो गया, यहाँ भी 2 पुट होगा तो 2, और ये 2 2 4 + 7 11 हो गया। यहाँ पे a × 3 आ गया जी, तो a की वैल्यू 11/3, ठीक है जी। तो a की वैल्यू 11/3। अब हमें b निकालना है, तो a को 0 करने के लिए आप पुट कर दीजिए भाई x की वैल्यू को -1 यहाँ रख देंगे, तो ये तो 0 हो रहा है, यहाँ रखेंगे तो -2 + 7, तो ये 5 आ गया, इक्वल टू -1 -2 -3b। देखिए b की वैल्यू जो आई -5/3, क्लियर है। नाउ इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे आगे पुट अप करना है, तो भाई मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा, देखिए इंटीग्रेशन 2x + 7 अपॉन x - 2 x + 1 dx इज इक्वल टू a, यानी कि 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx x - 2 प्लस यानी कि -5/3 b की वैल्यू इंटीग्रेशन dx ऑफ x + 1। देखिए बहुत सिंपल, इसका आंसर निकाल दीजिए भाई, 11/3 log ऑफ x - 2 और ये -5/3 log ऑफ x + 1 प्लस c। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि भाई आंसर तो मैच नहीं कर रहा है ना, बुक में जो आंसर गिवन है वो इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर गिवन है। स्टूडेंट्स कैसे रॉन्ग गिवन है वो भी मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। ये हमारा सही आंसर है, क्यों? क्योंकि भाई इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आनी चाहिए, है ना। ये जो क्वेश्चन गिवन था ये आना चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करके आप चेक करिएगा। मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ कि बुक का आंसर क्यों गलत है। तो जो बुक का आंसर दिया हुआ है वो मैं लिख लूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा वो गलत क्यों है, ठीक है। तो देखिए बुक में जो सॉल्यूशन गिवन है सेकंड के फर्स्ट पार्ट का, वो ये दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे ये आंसर कैसे गलत है इसको देखते हैं। ये x - 2 है यहाँ पे, इसको हमें पता है कि भाई डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज आनी चाहिए। ये तो इंटीग्रेशन है ना, अभी तक तो समझ में आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट।
चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं d/dx। तो देखिए क्या होगा, d/dx हमने किया, तो देखिए d/dx हमने किया तो भाई 11/x-2 आ रहा है क्लियरली, -9/x+1 आ रहा है जी, प्लस c का 0। इसको आप एलसीएम ले लीजिए, तो भाई x-2 x+1 11 के साथ यहाँ x+1 इंटू होगा, 9 के साथ यहाँ x-2 इंटू होगा, तो 11x + 11 - 9x + 18। नीचे आप ब्रैकेट खोल देंगे तो x2 ये आ जाएगा -2x + x और ये -2। देखिए 11x - 9x 2x तो आ रहा है, बट +11 + 18 ये आपके पास आ रहा है 29 अपॉन में x2 - x - 2। देखिए समझिए, अरे बात समझ में 29 आ रहा है जी, क्वेश्चन में तो 7 था। इसको डिफरेंशिएट करके देखिए भाई 11/3 log था, तो log का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बताइए, ये अपॉन में आ जाएगा x - 2 और -5/3 ये आ जाएगा 1 अपॉन में x+1। भाई एलसीएम लेंगे, 3 तो कॉमन है ही बाहर, 1/3 बाहर कर दीजिए, 11 के साथ ये इंटू हो जाएगा 11x + 11, ये इधर इंटू हो जाएगा -5x + 10 अपॉन में x - 2 x+1। ठीक है जी, तो 11x और 5x माइनस हो गया, कितना बचा 6x + 11 + 10, तो ये हो गया आपका कितना +21। 3 कॉमन ले लीजिए बाहर, 1/3 3, तो ये 2x + 7। नीचे आप ब्रैकेट खोल देंगे तो भाई यही आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो देखिए ये हमारे पास वापस आ गया जो क्वेश्चन था। दिस मीन्स कि बुक में इसका जो ये आंसर गिवन है रॉन्ग गिवन है, आप घबराइएगा मत, दिस इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, मैंने वेरीफाई करा दिया आप लोगों को, आप इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से ही दिया हुआ है, नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि भाई जो न्यूमरेटर है वहाँ पे भी क्वाड्रेटिक गिवन है इस बार, मतलब ये कंडीशन फर्स्ट वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही है कि डिग्री ऑफ fx जो है वो डिग्री ऑफ gx के बराबर आ रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर आ रही है ना, तो यानी कि हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड कंडीशन बताई थी मैंने, ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है तो इसको डिवीजन करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसका डिवीजन कर लेते हैं। भाई हमारे पास x² + 1 को हमें डिवाइड करना है x² - 5x + 6 से, तो यहाँ 1 लेंगे तो ये x² आएगा, ये -5x किसी जगह आएगा, +6 यहाँ उतार लीजिए, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ से -5 और ये +5x, ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है। तो भाई इसको हम कैसे लिखेंगे, I = इंटीग्रेशन जो qx है हमारा यानी कि 1 बीच में प्लस rx हमारे पास है 5x - 5 अपॉन में जो हमारा डिवाइजर है। तो ये हमारा क्वेश्चन ब्रेकडाउन हो गया। आप देखिए जो qx है इसको आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ पे सीधा सीधा x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है इसको हम इंटीग्रेशन 5x - 5 अपॉन x² - 5x + 6 dx लिखेंगे। इसको हम सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करने के लिए क्वेश्चन को पहले आप यहाँ पे I1 ले लीजिए कि भाई ये वाला I1 है मेरे पास। अब I1 को मैं ब्रेक डाउन करूंगा, भाई I1 मेरे को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, इसके मैं स्प्लिटिंग कर दे रहा हूँ मिडिल टर्म, तो ये x - 3 x - 2 दो फैक्टर्स आ गए मेरे पास। अब हमें पता है क्या करना है जी, लेट कर लेना है पार्शियल फ्रैक्शंस में, 5x - 5 x - 2 x - 3 इक्वल टू a अपॉन x - 2 प्लस b अपॉन x - 3, ये इधर इंटू हो जाएगा a इंटू x - 3 प्लस ये इधर इंटू हो जाएगा b x - 2, और यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा। अब आपको पता है a और b की वैल्यू कैसे निकालनी है, भाई b a निकालना है तो b को 0 कर दीजिए, पुट कर दीजिए x की वैल्यू को 2, x2 पुट कर दिया तो 0 हो गया, यहाँ पे 10 - 5 5 -1, तो a का वैल्यू -5 आ गया जी। अब आप पुट कर दीजिए x में, अब आप पुट कर दीजिए x में 3, जिससे a 0 हो जाएगा, तो 15 - 5 10 हो गया, इक्वल टू 3 - 2 3, b की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है जी। अब जो हमारे पास कंडीशन थी वहाँ पे आ जाइए कि नाउ वी हैव, अब इंटीग्रेशन लगा दीजिए। नाउ अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व। नाउ अब आप लगाइए भाई जो हमारे पास क्वेश्चन है 5x - 5 अपॉन में x - 2 x - 3 इज इक्वल टू a 5 - 5 अपॉन में x - 2 प्लस b 10 अपॉन में x - 3। ठीक है जी। नाउ अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ dx लिख लीजिए, सबके साथ इंटीग्रेशन dx सॉल्व कर लीजिए इसका इंटीग्रेशन। ये I1 है हमारा, यहाँ से -5 log of x - 2 प्लस 10 log x - 3 प्लस c। अब हमें I निकालना था फाइनल आंसर, तो जो I की इक्वेशन थी यहाँ पे पुट कर दीजिए। नाउ I = x प्लस I1, तो I1 की तो वैल्यू ये आ रही है जी -5 log x - 2 प्लस 10 log x - 3 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पार्शियल फ्रैक्शन का समझ में आ रहा होगा कि भाई कब हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शंस लगाते हैं और कब हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है,
नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द थर्ड। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको पता लग रहा है कि भाई अगेन यहाँ पे जो कंडीशन है ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमें क्या करना है भाई, आई लेट करके इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए डिवाइड में यहाँ कर लेता हूँ, तो डिवाइड करेंगे हम, तो भाई मेरे को x लेना पड़ेगा, ये इंटू होगा x क्यूब, ये आ जाएगा माइनस एक्स इसके पास, ठीक है जी। यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस लगना था, सॉरी, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 2x आ गया प्लस 1। अब देखिए अब डिग्री हमारी रिमाइंडर की कम है और डिवाइजर की डिग्री ज़्यादा है, तो हमें रुक जाना है। इसको अरेंज कैसे करना है भाई, यहाँ मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है जी। 3 का फर्स्ट पार्ट, तो i इज इक्वल टू हमें क्वेश्चन को लिखना है, दैट इज x प्लस लगा के हमें रिमाइंडर को लिखना है 2x प्लस 1 अपॉन में जो हमारा डिवाइजर है इसको मैं फैक्टर बना के लिख लूँगा x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है जी। इसका इंटीग्रेशन आप कर लीजिए। अभी मैंने सेकंड पार्ट के सेकंड क्वेश्चन में बताया था, ये x स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस इसको i1 ले लीजिए। तो i1 क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 dx। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है भाई, लेट लिख लीजिएगा, a अपॉन में x माइनस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 1, ये इसके पास आ जाएगा a x प्लस 1 प्लस b इधर आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे 2x प्लस 1 बचा जी हमारे पास, ठीक है। अब आप क्या करिए, b को 0 करिए, पुट करिए x इक्वल टू 1, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 2 प्लस 1 3, यहाँ पे 2, तो 2 इधर आ गया, a की वैल्यू आ गई जी। पुट कर लीजिए x को माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 करने पे माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 तो माइनस 2, तो देखिए b की वैल्यू आ गई 1/2 जी, ठीक है। इसको आपने i1 में ले जाके पुट करना है, तो आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं, i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 3/2 को बाहर रखिए dx ऑफ x माइनस 1 प्लस b को बाहर रखिए इंटीग्रेशन dx ऑफ x प्लस 1। तो देखिए क्या हुआ, 3/2 log ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस c, ठीक है जी। 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमें इसको यहाँ पे पुटअप करना है i में, तो देयरफॉर जो हमारा फाइनल आंसर होगा i इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस i1। आप 1/2 कॉमन लेके लिख लीजिए, तो ये 3 log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1, ठीक है जी। ये आप मॉड्यूलस में लगाएंगे क्योंकि log नेगेटिव में नहीं होगा, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर होगा। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, फिर डिवाइड करिए और फिर पार्शियल फ्रैक्शंस लगाइए, ठीक है जी। नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। मैंने सॉल्यूशन कर दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे हमारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए जो हमारे पास सेकंड पार्ट दिया है क्वेश्चन 3 का, क्लियरली यहाँ पे क्या है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है क्योंकि दोनों की डिग्री इक्वल ही है, तो हमें डिवाइड करना है। तो मैंने ये डिवाइड कर दिया, जो हमारा न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, तो ये कुछ आया हमारे पास डिवीजन। इसको हमने अरेंज करना है, तो मैंने आई लेकर के क्वेश्चन को क्वेश्चन लिख लिया पहले 1, और जो रिमाइंडर अपॉन जो हमारा डिवाइजर है उसको मैंने यहाँ लिख लिया। जो डिवाइजर है उसमें मैंने x कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर माइनस 1 बचा। अब x स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर बना दिए, x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है जी। तो ये तो i1 होगा, इसका इंटीग्रेशन x निकल चुका है, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे भी आप प्लस सी लगा सकते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन निकल चुका था, मैंने नहीं लगाया। पिछले क्वेश्चन में भी आप लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर सी नहीं लगाया। यहाँ पे i1 हमने यहाँ ले लिया। i1 में देखिए क्या हो रहा है कि भाई x प्लस 1 तो कैंसिल हो गया ना, तो सिंपल सी एक इक्वेशन आ गई 1 अपॉन x x माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे भी हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं क्योंकि ये x भी एक फैक्टर है, तो a अपॉन x लेना है और b अपॉन x माइनस 1 लेना है। आपको पता है इसके आगे क्या करना है, एलसीएम a के साथ x माइनस 1 इंटू b के साथ x इंटू। तो इसके आगे तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स। भाई हमने x में 0 पुट कर दिया तो a की वैल्यू निकल गई, पुट कर दिया x में 1 तो b की वैल्यू निकल गई। अब a और b जो निकला है मैंने यहाँ पे आगे पे पुट कर दिया कि i1 इक्वल टू a अपॉन x था तो माइनस 1 अपॉन x dx, और b इक्वल टू, और b 1 है तो 1 अपॉन x माइनस 1 में इंटीग्रेशन कर दिया और इजीली हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अभी जो i1 निकला है उसको i में ले जाके पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। और मेरे ख्याल से इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी से आप लोगों के सॉल्व भी होंगे, आपको समझ में भी आएगा क्योंकि मैं सॉल्यूशन कर दूंगा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, राइट। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया है, अभी तक नीचे 3 फैक्टर्स आ गए, तो आपको ध्यान होगा जो पार्शियल फ्रैक्शन में हमने सेकंड कंडीशन लिखी थी वाली कंडीशन लिखेगी कि 3 फैक्टर्स हैं और कंडीशन सेटिस्फाइड है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक डाउन कर लिया। देखिए मैंने सॉल्यूशन कर दिया है, मैं इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। और स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि क्या सॉल्यूशन को सॉल्व करने के बाद जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये ठीक है, या मैं साथ साथ सॉल्यूशंस आपको करवाता जाऊँ, कौन सा आप लोगों को ठीक लगेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे सॉल्यूशंस करने के बाद एक्सप्लेन करूँगा तो इससे हमारी एक्सरसाइज जल्दी सॉल्व होगी और आप लोगों को समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आप भी अपने सजेशन कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो, राइट।
तो देखिए मैंने क्या किया, डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया कि भाई a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकंड फैक्टर, c अपॉन थर्ड फैक्टर। अब इनका एलसीएम लेंगे तो तीनों टर्म्स नीचे आ जाएंगी। अब ध्यान दीजिएगा, इस टर्म से इसको डिवाइड किया तो x माइनस वन कैंसिल होगी, ये दो टर्म्स जो बचेंगी वो ऊपर a के साथ इंटू हुई। सेम मैंने यहाँ पे होगा x माइनस टू से जो x माइनस टू कैंसिल होगा तो x माइनस वन और x माइनस थ्री बचा, ये दोनों b के पास इंटू हो जाएगा। और x माइनस थ्री से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस थ्री कट जाएगा, ये दो फैक्टर c के पास इंटू हो जाएंगे, राइट। अब नीचे से डिनोमिनेटर तो कट जाते हैं ना, पता है, तो ये कैंसिल हो गए। अब हमें क्या करना है कि भाई a b c की वैल्यू निकालनी है, और जो मेथड बताया था मैंने कि हम x में कोई वैल्यूज अज्यूम करेंगे। तो ये कैसे अज्यूम करेंगे, भाई a के पास देखिए जो फैक्टर है x माइनस टू, x माइनस थ्री, b के पास देखिए x माइनस वन, x माइनस थ्री, c के पास x माइनस वन, x माइनस टू। तो देखिए यहाँ पे x माइनस वन c में और b में दोनों में कॉमन है, और x माइनस वन a के पास नहीं है। तो अगर हम वन पुट कर दें x में वन, तो क्लियरली ये वाला पोर्शन जीरो हो रहा है भाई, वन माइनस वन जीरो, जीरो इंटू बी जीरो, यहाँ पे भी वन माइनस वन जीरो, जीरो इंटू से जीरो, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे अगर वन पुट करते हैं। तो मैंने x की वैल्यू वन ले ली, तो ये दोनों जीरो हो गए। अब वन यहाँ पे पुट किया तो x तो वन आ गया, यहाँ पे देखिए वन माइनस टू दैट इज माइनस वन, वन माइनस थ्री दैट इज माइनस टू, तो ये इंटू हो गया, टू हो गया, टू अपॉन में आ गया, तो a इज वन बाई टू। सिमिलरली हमने क्या किया, x को टू पुट कर दिया, तो टू से देखिए a वाला जीरो हो जाएगा और ये c वाला जीरो हो जाएगा, b की वैल्यू बचेगी भाई, यहाँ पे टू पुट हुआ और यहाँ पे टू माइनस वन इज वन, टू माइनस थ्री इज माइनस वन, तो ये क्लियरली b का वैल्यू माइनस टू आया। लास्ट में आप खुद ही अज्यूम कर चुके होंगे कि भाई x में 3 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि c के पास 3 x माइनस थ्री फैक्टर नहीं है, इन दोनों के पास है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। यहाँ 3 पुट हुआ, 3 माइनस वन टू और 3 माइनस टू वन, इन दोनों को सॉल्व करके c की वैल्यू 3/2 आ गई। ठीक है ना जी, जो हमारा मेन कैलकुलेशन था वो सॉल्व हो गया, abc की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमें क्या करना है भाई, जो हमने अज्यूम किया था वहाँ पे आ जाना है भाई, i इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन था, तो ये फैक्टर्स थे a अपॉन एक्स माइनस वन, यानी कि a की वैल्यू 1/2 dx अपॉन एक्स माइनस वन, b की वैल्यू माइनस टू थी dx अपॉन एक्स माइनस टू, और c की वैल्यू 3/2 थी और dx अपॉन एक्स माइनस थ्री। आई होप ये स्टेप क्लियर होगा कि भाई abc की वैल्यू पुट करके हमें इंटीग्रेशन निकालना होता है, ये तो हमने पीछे भी किया हुआ है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को। नाउ इंटीग्रेशन निकालते जाएंगे 1/2 log ऑफ x माइनस वन, log। तो आई होप ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मैं इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूँ या साथ साथ आपको स्टेप्स लिखते लिखते समझाता जाऊँ, ठीक है, कौन सा आप लोगों को बेटर लगेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द सेकंड पार्ट ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स फोर्थ का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो भाई नीचे सेम है तो एलसीएम सेम ही आएगा, सारी चीज यहाँ पे सेम रहेगी, बस यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए 3x माइनस वन, ये सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं 3x माइनस वन, ठीक है जी। ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो अब देखिए स्टूडेंट्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे एबीसी निकालने के लिए, भाई अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो x को 1 पुट कर दीजिए, x को 1 पुट करने में ये और ये तो जीरो हो जाएगा, b और c। यहाँ पे क्या बचा देखिए 3 1 3 माइनस वन टू, यहाँ पे देखिए a के साथ 1 माइनस टू दैट इज माइनस वन, 1 माइनस थ्री दैट इज माइनस टू, तो 2 1 के डिवाइड हो गया, a की वैल्यू इस बार 1 आ गई जी, ठीक है। अब आप x को पुट कर लीजिए 2 पुट करने से a और c जीरो हो जाएगा, तो यहाँ 3 2 6 माइनस वन 5 इक्वल टू, यहाँ पे b के साथ देखिए 2 माइनस वन 1 और 2 माइनस थ्री माइनस वन, तो ये इधर आ गया जी, b की वैल्यू माइनस 5 आ गई इस बार। नाउ c की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, c की वैल्यू निकालने के लिए आप पुट कर दीजिए x को इक्वल टू 3 रखेंगे, तो यहाँ 3 9 माइनस वन 8, ये दोनों जीरो हो गए, यहाँ से 3 माइनस वन 2, 3 माइनस टू 1, तो भाई c की वैल्यू 4 आ रही है जी, ठीक है, abc निकल गया। अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ i इज इक्वल टू a अपॉन दैट इज इंटीग्रेशन dx अपॉन में x माइनस वन प्लस b अपॉन b माइनस 5 है, तो यहाँ माइनस 5 को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस टू प्लस c 4 है, तो प्लस 4 लगा के dx अपॉन x माइनस थ्री। आई होप जो क्लियर होगा ये स्टेप आपको। अब इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, तो log x माइनस वन प्लस नॉट प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 5 log x माइनस टू और प्लस 4 log x माइनस थ्री, ठीक है जी, ये यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस c। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया फोर्थ का सेकंड पार्ट भी साथ ही साथ ही, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द फिफ्थ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 5 का फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को कि भाई यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को i ले लेंगे और ये जो है ये फैक्टर बन रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 को हम x माइनस टू एक्स प्लस टू बना सकते हैं, भाई सबको पता है ये चीज़ है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना के a माइनस बी a प्लस बना दिया। अब इसमें भी 3 फैक्टर आ गए, तो इसको मैंने डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकंड, c अपॉन थर्ड। फिर हमें पता है एलसीएम लेंगे, तीनों टर्म्स आएंगे, मैंने नीचे नहीं लिखा क्योंकि नीचे से वो कैंसिल हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा भाई। अब a के पास ये दोनों फैक्टर इनटू होंगे तो x माइनस टू एक्स प्लस टू, b के पास ये और ये फैक्टर इनटू होगा और c के पास ये दोनों फैक्टर इनटू होंगे, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, abc निकालना है, तो उसके लिए मैंने x माइनस वन ले लिया। इससे क्या होगा कि भाई b और c जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस वन प्लस वन होने से ये जीरो हो रहा है, ये भी c जीरो, तो यहाँ पे पुट करा मैंने, तो ये माइनस 5 हुआ, यहाँ पे माइनस 3 आया और ये
माइनस ये यहाँ पे 1 आ गया। तो आप देखिए सॉल्व करके a का वैल्यू 5/3 आ गया, x 2 पुट कर दिया, सॉल्व कर लीजिएगा, b की वैल्यू 5/6 आ गई, x -2 पुट कर दिया, c की वैल्यू -5/2 आ गई। ठीक है जी, तीनों वैल्यूज आ गई। अब इसको हमें इंटीग्रेशन पे आना है भाई कि a/x+1 यानी कि 5/3 dx/this b/x-2, तो इंटीग्रेशन 5/6 dx/x-2 और c का भी हमने इस तरीके से लिखा, इंटीग्रेशन निकाल दिया और ये आपके पास सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और फिर टैली कर सकते हैं बाद में आंसर। ठीक है, काफी बच्चों ने तो ऐसे ही किया होगा, क्योंकि जो वीडियोस है मुझे लगता है कि स्टूडेंट सारी पूरी वीडियो तो देखते नहीं है, इसमें सिर्फ जो एक क्वेश्चन डाउट है उनको वो देखते हैं। तो ऐसे ही करना चाहिए, जिस क्वेश्चन में डाउट है वही चेक कर लिया ना, तो इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए। नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की। तो 5 के सेकंड पार्ट में देखिए ये वाली फॉर्म अलग आ गई है भाई, जो हमारी थर्ड फॉर्म थी शायद पार्शियल फ्रैक्शन में कि x-1 का होल स्क्वायर है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन 5 का सेकंड भाई आई लेट कर लेंगे, तो a में x-1 लिया जाएगा, b में x-1 का होल स्क्वायर और c में x+2। ध्यान होगा स्टूडेंट्स, ऐसे हम फैक्टर करते हैं। आई की जगह में आपको क्या लिखना है, x में x-1 का स्क्वायर x+2, क्वेश्चन को आई ले लीजिएगा आप। ठीक है, फिर उसके बाद लेट करके ये कंडीशन लिखनी है। अब आपको देखिए एलसीएम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एलसीएम में तीनों नहीं आएंगे, x-1 का स्क्वायर x+2 ऐसे आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x-1 बचेगा, तो a के पास x-1 और x+2 जाएगा जी। अब b के पास देखिए केवल x+2 आएगा इनटू में, और c के पास x-1 का होल स्क्वायर आएगा। आई थिंक क्लियर है। यहाँ से x डिनोमिनेटर तो कट जाना है, तो मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, ये कट गया। अब देखिए पहले आप यहाँ पे क्या करिए, x की वैल्यू 1 ले लीजिए, 1 से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी पता लग रहा है। तो पुट कर लिया हमने x को 1, तो यहाँ 1 a 0 हो गया, c 0 हो गया, तो यहाँ पे आया 3 × 3, तो 1/3 b की वैल्यू आ गई जी। अब आप क्या पुट करिए x में -2 से क्या होगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, a के पास देखिए 0 बन गया, -2 0 बन गया, c के साथ क्या आएगा -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, तो -2/9 c की वैल्यू आ गई। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा कोई वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे जिससे a निकल जाए, समझिए, क्योंकि अगर मैं भाई -2 पुट कर रहा हूँ तो ये तो 0 बन जाएगा ये भी, और अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो c के साथ a भी 0 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आप क्या करिए, पुट करिए x की वैल्यू को 0। अब जो b और c हम निकाल चुके हैं ना, वो हम यहाँ यूज कर लेंगे, समझ रहे हैं। तो x के लिए 0 ले लिया, तो यहाँ 0 हो गया। ये देखिए a के साथ 0 - 1 माइनस है, 0 + 2, तो ये आ गया -2 है, यहाँ पे हम इसको -2 लिख सकते हैं जी। प्लस b हमारे पास है 1/3 और इंटू 2, 0 + 2 होगा तो 2/3। फिर यहाँ पे देखिए c की वैल्यू -2/9, -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ रहा है। अब आप इसको सॉल्व करके भेज दीजिए, मतलब अब इन दोनों टर्म्स को इस तरफ भेज दीजिए, तो 2/9 - 2/3 = -2 है। एलसीएम लेंगे 9 आएगा, 2 - 3 = 6, -4/9। तो देखिए a का वैल्यू आया हमारे पास 2/9। आई थिंक क्लियर होगा स्टूडेंट्स। जब ये वैल्यूज आ गई तो इसको पुटअप कर लेते हैं भाई। i = a 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx/x-1 प्लस b का वैल्यू 1/3 है, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x-1 का स्क्वायर, प्लस आपके पास -2/9 है और इंटीग्रेशन ऑफ dx/x+2। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नाउ इंटीग्रेशन करते जाइए भाई, 2/9 log of x-1 प्लस 1/3, क्या ये लॉग में जाएगा? नहीं, ये लॉग में नहीं जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये जो हमारे पास बनेगा स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट स्टेप में लिख के करना है x-2 का माइनस। स्टूडेंट्स मैंने x-2 लिख दिया है, वो x-1 की पावर -1 कर लीजिए। -2, तो -2 + 1 करने पे -1 पावर होगी, नीचे -1 आएगा, तो इधर माइनस लगा दीजिए, 1/x-2। स्टूडेंट्स x-1 होगा ये, आप x-1 लिख लीजिएगा इसको। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। -2/9 log of x+2। तो देखिए 2/9 कॉमन ले सकते हैं, आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मैं सिंप्लीफाई स्टेप लिख देता हूँ। 2/9 मैंने कॉमन लिया, log x-1 और माइनस log, तो ये आपको इस तरीके से भी बना सकते हैं जी, +1 - 1/3 1/x-2। ठीक है जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और dx को नहीं प्लस c। देख लीजिए बुक में कैसे आंसर दिया है, ये वाला ऐसे दिया है या इस तरीके से दिया है, दोनों आंसर करेक्ट है, हमने लॉग की प्रॉपर्टीज यूज कर दी, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है जी, नोट कर लीजिए। देन वी विल डू द 6th क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल थर्ड वाली फॉर्म दी हुई है। ठीक है, इसमें तो फोर्थ फॉर्म दी हुई थी, अब थर्ड वाली फॉर्म में हमने क्या किया, हमारे पास जो फैक्टर है उसका स्क्वायर गिवन है, तो उसने सीधे लेट कर लिया। आप क्वेश्चन को आई ले लीजिएगा पहले, तो ये हमने a/x-2 एक फैक्टर और b में इसका स्क्वायर पूरा आ गया। पता है आप लोगों को, वही पार्शियल फ्रैक्शन की टेबल मैंने बताई थी आप लोगों को।
तो भाई एलसीएम लेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इससे डिवाइड करके x माइनस 2 a के साथ इनटू होगा, b के साथ कुछ नहीं आएगा और नीचे से डिनोमिनेटर कट जाएंगे। फिर हमने x की वैल्यू पुट कर दिया 2, जिससे कि भाई a 0 हो गया, तो b की वैल्यू सीधे 5 आ गई। फिर क्योंकि अब x के पास तो कोई टर्म है ही नहीं, तो कोई भी पुट कर लीजिए, ऐसी कंडीशन में x को 0 ले लिया, तो 0 ले लिया तो ये -1 हो गया, यहाँ पे a की वैल्यू -2 आ गई, b की वैल्यू 5 निकल चुकी थी, वो पुट अप कर दी। तो भाई क्लियरली आप देखिए कि सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू 3 आ गई जी। अब जो हमारा ये कंडीशन था, यहाँ पे a और b पुट कर दीजिए, 3 इंटीग्रेशन dx अपॉन दिस, 5 इंटीग्रेशन dx अपॉन दिस, तो इसका तो सीधा log बन गया। इसका हमें पता है x माइनस 2 को ऊपर ले जाके -2 + 1 करते हैं, तो -1 नीचे और x माइनस 2 नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी पावर। इसको इस फॉर्म में लिख लिया, तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सेकंड सिक्स्थ में क्या करना है, कई फैक्टर बना लीजिए भाई। देखिए x स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 1, तो ये फैक्टर, तो ये हमारे फैक्टर क्या बन गए, यहाँ पे फैक्टर लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन आप आई लेकर के क्वेश्चन को नीचे फैक्टर्स बना के लिखिएगा, x स्क्वायर माइनस 1 और ये x माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस 1 दोबारा से ब्रेक हो जाएगा, x माइनस 1 x प्लस 1। तो देखिए ये चीज़ क्या आ गई, ये हमारे पास x माइनस 1 दो बार आ गया, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस कर दीजिए। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा कंफ्यूजन अगर लग रहा है तो आप कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। ये फैक्टर्स बनाए हैं मैंने सिंपली बस इसके, ठीक है जी। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, इतना समझना भी पड़ेगा, आप लोग 12th क्लास में अप्लाई मैथ्स पढ़ रहे हैं तो फैक्टर्स इतने समझने पड़ेंगे इतने स्टेप्स में, राइट। तो अब इसके भाई क्या करना है, सेम इस तरह के क्वेश्चन बन गया भाई, लेट कर लीजिए 3x + 5 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1। तो भाई क्या करना है, यहाँ से देखिए एलसीएम आएगा, ये दोनों मैं लिख लेता हूँ, x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1, यहाँ से a के साथ x माइनस 1 और x प्लस 1 इंटू होगा, प्लस b के साथ केवल x प्लस 1 इंटू होगा, और c के साथ देखिए ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू होगा जी। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लीजिएगा। अब आपको पुटअप करनी है कोई वैल्यू, x की वैल्यू भी -1 ले लेते हैं, -1 लेंगे तो ये देखिए ये 0 ये 0, तो c पे -1 पे क्या बना, ये -1 रखने में -3 + 5, यानी कि ये हो गया 2 आपका, यहाँ से -1 -2 का स्क्वायर 4, तो 4c, तो c का वैल्यू 1/2 आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा। अब x को आप रख लीजिए 1, x को अगर मैं 1 रखता हूँ तो देखिए ये और ये 0 हो जाएगा, तो भाई 1 ये हो गया 8, यहाँ से 1 + 1 2 इधर आ जाएगा, तो b का वैल्यू 4 आ गया जी। अब x को आप 0 रख लीजिए भाई, पता है ना कोई वैल्यू से a b c में से कोई 0 नहीं बन पाएगा, तो x को 0 रखने पे ये हो गया 5, यहाँ पे देखिए -1 × 2, तो -2a आ गया। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ -2a लिख दिया है, वो केवल -a होगा, और उसकी वजह से फिर क्या हुआ है कि कैलकुलेशन लास्ट में जा कर के थोड़ा सा गलत हो गया है, a का वैल्यू -1/2 आएगा। स्टूडेंट्स आप उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आगे कैलकुलेशन में a का वैल्यू -1/4 निकल रहा है, तो वो रॉन्ग है, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। a की वैल्यू -1/2 करके सॉल्व करिएगा, क्योंकि वहाँ -2a लिखने की वजह से ये -1/4 आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, लास्ट में आंसर -1/2 होगा a की पोजीशन पे। 4 dx अपॉन x माइनस 1 प्लस b हमारा 4 है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c हमारा 1/2 है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1। तो देखिए क्या होगा भाई, इसमें तो log आ गया, -1/4 log ऑफ x माइनस 1, ठीक है जी, प्लस इसका आपको पता है, अभी हमने बताया 4 अपॉन में -x माइनस 1 आ जाता है जी, ये पता है आप लोगों को, प्लस यहाँ पे 1/2 log x प्लस 1 प्लस c। तो इसको अरेंज करके हम जब लिखेंगे आंसर, तो i इज इक्वल टू -1/4 log x माइनस 1, यह आ जाएगा -4 अपॉन x माइनस 1 और प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस c। ऐसे आप आंसर को छोड़ सकते हैं। दिस इज आवर सॉल्यूशन। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा ये क्वेश्चन। और आज स्टूडेंट्स हम इसको क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशन तक ही रखते हैं इस वीडियो को। आप 6 तक के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और मैं जल्दी ही आप लोगों को इसके आगे के सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा, और आई होप आप लोग आगे क्वेश्चन भी अपने आप से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको नीड हो कि भाई आगे क्वेश्चन की कुछ प्रॉब्लम पड़ रही हो तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, फिर मैं इसके आगे के सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा। राइट स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।